10 मई 2025 को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी। हफ्तों की टेंशन और फौजी झड़पों के बाद दोनों न्यूक्लियर राइवल सीज फायर के लिए मान गए। दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इस एग्रीमेंट को कंफर्म किया और ये शाम 5 बजे IST यानी सुबह 11:30 बजे GMT से लागू होना था। पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा हो सकता था। अमेरिका, खासकर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने सीज फायर करवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। G7 और यूरोपियन यूनियन समेत पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस एग्रीमेंट का स्वागत किया और दोनों साइड से शांति बनाए रखने की अपील की। ये सीज फायर एग्रीमेंट एक अच्छी बात तो है, लेकिन दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट और दशकों पुरानी दुश्मनी है। यहाँ तक का रास्ता वायलेंस और ब्लडशेड से भरा रहा है। सीज फायर अनाउंसमेंट से कुछ दिन पहले ही इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर में टूरिस्ट्स का एक भयानक मैसेकर हुआ, जिससे पूरे भारत में सदमा लग गया। इंडिया ने इस अटैक के लिए पाकिस्तान के मिलिटेंट्स को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इस्लामाबाद ने इससे साफ इनकार कर दिया। इस इंसिडेंट से इंडिया में गुस्सा भड़क गया और बदला लेने की मांग उठने लगी। ये सीज फायर भले ही नाजुक हो, लेकिन हालात को शांत करने और आगे ब्लडशेड रोकने का एक मौका देता है। लेकिन सिर्फ ये एग्रीमेंट ही इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों की गहरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, जो दोनों देशों के बीच 3 जंगों की वजह बन चुका है, अब भी शांति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। ये सीज फायर एक अच्छी शुरुआत तो है, लेकिन शांति के लंबे और मुश्किल रास्ते पर ये बस पहला कदम है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर अमेरिका को दोनों देशों के बीच बातचीत और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए लगातार काम करते रहना होगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट के असली कारणों को दूर नहीं किया गया, तो ये सीज फायर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा और फिर से लड़ाई शुरू हो सकती है। इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर में टूरिस्ट्स पर हुए भयानक हमले के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से कई मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए। इस ऑपरेशन की डिटेल्स ज्यादातर सीक्रेट रखी गईं, लेकिन इंडियन ऑफिशियल्स ने इसे टेररिस्ट अटैक का कैलकुलेटेड और टारगेटेड रिस्पॉन्स बताया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कश्मीर में उन जगहों पर एयर स्ट्राइक्स किए गए जिन्हें इंडिया टेररिस्ट कैंप्स बता रहा था। इंडिया का कहना था कि इन कैंप्स में मिलिटेंट्स को इंडियन टेरिटोरी में अटैक करने के लिए ट्रेन किया जाता था। पाकिस्तान ने टूरिस्ट मैसेकर में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया और किसी भी इंडियन एग्रेशन का जवाब देने की बात कही। इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान से चल रहे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना और आगे होने वाले अटैक्स को रोकना था। लेकिन ऑपरेशन के ये ऑब्जेक्टिव्स कितने पूरे हुए, ये साफ नहीं है। इंडिया ने दावा किया कि उसने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इन क्लेम्स की कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई। इसके अलावा इन अटैक्स से टेंशन और बढ़ने का डर पैदा हो गया और पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी के कुछ हिस्सों ने इसकी निंदा की। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने का डिसीजन डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस दोनों की वजह से लिया गया। नरेंद्र मोदी सरकार टूरिस्ट मैसेकर पर पब्लिक के गुस्से का सामना कर रही थी और उसे इंडियन सिटीजन्स की सुरक्षा करने और पाकिस्तान के अग्रेशन का जोरदार जवाब देने की जरूरत महसूस हुई। स्ट्रेटेजिकली इंडिया ने सोचा होगा कि एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन से पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सीज को कड़ा मैसेज जाएगा, लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत रिस्क्स भी थे। गलतफहमी और टेंशन बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा थी, खासकर दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट के हिस्ट्री को देखते हुए। इंटरनेशनल कम्युनिटी एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की संभावना से डरते हुए दोनों साइड से शांति बनाए रखने और टेंशन कम करने की अपील की। इंडिया के एयर स्ट्राइक्स से गुस्से में पाकिस्तान ने करारा जवाब देने की बात कही और अपना मिलिट्री ऑपरेशन बनियान अल-मरसौस शुरू कर दिया। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कश्मीर को डिवाइड करती है, पर उन जगहों पर एयर स्ट्राइक्स किए जिन्हें वो इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बता रहे थे। पाकिस्तान ने एक इंडियन फाइटर जेट को मार गिराने और उसके पायलट को पकड़ने का भी दावा किया, जिसे इंडिया ने पहले तो डिनाई किया, लेकिन बाद में कंफर्म कर लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात बहुत टेंस रहे। दोनों साइड्स ने एक दूसरे पर गोले दागे। दोनों तरफ सिविलियंस के कैजुअल्टीज की खबरें आईं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट का ह्यूमैनिटेरियन टॉल और BIH गया। पाकिस्तान ने इंडिया पर जानबूझकर सिविलियंस को टारगेट करने का आरोप लगाया, जिसे दिल्ली ने डिनाई किया।
सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद भी गोलीबारी जारी रही, जिससे अग्रीमेंट की ड्यूरेबिलिटी पर सवाल उठने लगे। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का रिएक्शन तेज और जोरदार था, जिससे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप का वॉलेटिल नेचर पता चलता है। इस्लामाबाद के एक्शंस कई फैक्टर्स की वजह से थे, जैसे अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रक्षा करना, अपने लोगों को रिजॉल्व दिखाना और ये बिलीव कि इंडिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कमजोर करना चाहता है। सीज फायर एग्रीमेंट के बाद भी कंटिन्यूइंग हॉस्टिलिटीज से दोनों राइवल्स के बीच गहरा मिसट्रस्ट और लिमिटेड ट्रूस इंप्लीमेंट करने में आने वाली चैलेंजेस साफ दिखाई देती हैं। हालात अभी भी अनसर्टेन हैं और टेंशन और बियराज सकती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो पहले से ही बढ़ते टेंशन से चिंतित थी, ने हालात को कंट्रोल से बाहर जाने से रोकने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तेज कर दिए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट एक अच्छी बात तो है, लेकिन शांति की तरफ ये बस एक छोटा सा कदम है। दशकों से कॉन्फ्लिक्ट और मिसट्रस्ट की वजह बन रहे अंडरलाइंग इश्यूज अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। कश्मीर का फ्यूचर, जिस पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों का दावा है और जो 7 दशकों से डिवाइडेड है, इस डिस्प्यूट का मेन मुद्दा है। परमानेंट पीस के लिए कश्मीर इश्यू का एक कंप्लीट और सस्टेनेबल सॉल्यूशन जरूरी है। इसके लिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ऑनेस्टी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बातचीत करनी होगी, कॉम्प्रोमाइज करने और एक दूसरे की कंसर्न्स को समझना होगा। कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस, जिन्होंने कई जनरेशन से कॉन्फ्लिक्ट झेला है, को भी ध्यान में रखना होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका, जिसका दोनों देशों पर इन्फ्लुएंस है, को इस एफर्ट में लीड लेना चाहिए। चीन, जो एक नेबर और स्टेक होल्डर है, की भी रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी है। कश्मीर में शांति का रास्ता लंबा और मुश्किल होगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन, कंटिन्यूइंग कॉन्फ्लिक्ट और न्यूक्लियर एस्केलेशन का रिस्क, एक्सेप्टेबल नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस इश्यू पर ध्यान देते रहना होगा और कश्मीर डिस्प्यूट का पीसफुल सॉल्यूशन लाने के लिए लगातार काम करना होगा।